प्लैनेट्स और उनके इफ़ेक्ट्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जुपिटर ग्रह के बारे में, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। अगर आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है या आप उसके बल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो गुरु ग्रह है, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, वो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। एंड अगर आप लॉजिकली सोचें तो जो इतना बड़ा होता है तो उनमें एक अथॉरिटेटिवनेस नेचुरली आएगी ही। तो इसी प्रकार जो गुरु ग्रह है वो भी हमारे जीवन को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। बट साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि आप जितने बड़े होते हो आप में उतनी ही हम्बलनेस भी हो। सो आपको ये बैलेंस क्रिएट करना है, और जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप देखोगे कि आपको गुरु ग्रह के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके जीवन में आने लग गए हैं। तो आप उसे कैसे पहचानोगे और उनके लिए क्या रेमेडीज़ है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हर प्लैनेट जो है ना वो इफ़ेक्टेड होते हैं या इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कुछ लोगों से जो हमारे जीवन में होते हैं। सो गुरु जो ग्रह है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके संतान। आप देखिए कि आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है, या एज अ चाइल्ड आपका अपने पेरेंट के साथ रिलेशन कैसा है। अगर वहाँ पे काफ़ी डिसहार्मनी है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, बिना मतलब के तनाव है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो गुरु ग्रह है वो कमज़ोर है। तो आपको उसके कैसे बल देना है? ट्राई स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रेन। आप उनके वेलबींग के लिए काम कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उन्हें जानिए, एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट कीजिए, और आप देखोगे कि आपका गुरु ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लग गया है। जब हम वेलबींग के लिए कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव टॉयज़ खरीदने हैं या बहुत लैविशली स्पेंड करना है। वेलबींग इज़ समथिंग जहाँ आप उनके अच्छाई के लिए, आप उनके प्रोग्रेस के लिए उनके लिए काम करते हो और उनसे एक कनेक्शन डेवलप करते हो। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो गुरु ग्रह है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। सो ऑलवेज़ हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर देम। आप उन्हें एक थैंक यू ज़रूर कहें अपने मन में। आपको उन्हें जाके कहना ज़रूरी नहीं है, अगर आप वो कर सकते हो देन इवन बेटर, बट एटलीस्ट आपके मन में उनके प्रति एक थैंकफुलनेस का भाव होना चाहिए। एंड अगेन वर्क फॉर देयर वेलबींग इन एनी वे, जिससे आपको लगता है कि उन्हें जीवन में फ़ायदा हो सकता है, एंड आप देखोगे कि आपको मैनीफोल्ड्स रिटर्न मिल रहा है। सो बी इट अ स्पिरिचुअल टीचर, अ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, या एनी पर्सन जिनसे आप किसी भी तरीके से कुछ सीख रहे हैं, जो आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है, आप उनके वेलबींग के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें अगर आपको अपना गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है तो। नेक्स्ट हमारे जीवन में आता है कि कोई भी ग्रह को बल देने के लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिनसे उन्हें बल मिलना शुरू हो जाता है। तो जब हम गुरु ग्रह की बात करते हैं तो आपको अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना है। यू हैव टू डू समथिंग जिससे आपकी शारीरिक पुष्टि हो। सो आप या तो अपने आप को एनी फॉर्म ऑफ योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन, एनी फॉर्म जो आप रिलेट करते हो, टेक दैट अप इन अ रेगुलर वे इन योर लाइफ, एंड आपका जुपिटर जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंसेस का खास ध्यान रखें, उसे अच्छे तरीके से प्लानिंग करें एंड मैनेज देम वेल, क्योंकि आप देखोगे कि जहाँ पे गुरु ग्रह वीक होता है वहाँ पे आपकी बरकत नहीं होती है, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, मनी आता तो है बट फिजूल चीज़ों में खर्चा हो जाता है। सो इसीलिए यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंसेस रियली वेल। इसके बाद हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ चीज़ों को डोनेट करने से भी आपके ग्रह को बल मिलता है, एंड वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बट उसके पहले एक ख़ास बात कि
द क्वांटिटी डज़ नॉट मैटर, आप अपनी क्षमता के हिसाब से डोनेट कीजिए। शास्त्र में कहीं पे भी क्वांटिटी मेंशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इतना ही दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। आप अपनी क्षमता के हिसाब से दीजिए। सिंस आपको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है तो एनीथिंग येलो, आई एम वेयरिंग येलो टुडे एज वेल, सो कुछ भी येलो, चने की दाल हुई, हनी हुआ, येलो कपड़े हुए, येलो फ्लावर्स हुए, गोल्ड हुआ, अगर आपकी क्षमता है तो आप गोल्ड दे सकते हो। सो एनीथिंग येलो आप डोनेट कीजिए एंड आपके जुपिटर को शक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। आप जितना उसका जाप करोगे आप देखोगे कि आपके जो गुरु हैं उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। Along with all this, a very quick and a simple remedy जो मैं कहूँगी कि हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आता है। आप हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते हो, या आप जितनी मेहनत करते हो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। सो उसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, आप डेली केसर का तिलक ज़रूर करें, अपनी माथे पर तिलक करें और साथ ही साथ अपनी नाभि में भी थोड़ा सा लगाएं, और आप देखोगे कि अगर आप इसे रेगुलरली करते हो तो आप उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर सम वेरी क्विक प्रैक्टिकल टिप्स जिससे कि आप अपना गुरु प्लैनेट स्ट्रेंथन कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इनमें से क्या करने वाले हो एंड वेदर यू कुड रिलेट टू द वीडियो और नॉट। हमें आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप कौन से वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करोगे, सो दैट वी कैन मेक मोर ऑफ दोज कंटेंट। एंड थैंक यू for always watching our video and showering us with so much of love and abundance. We are truly humbled. Thank you so much.